बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन क्या है? हमने पिछले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें को हमने ग्राफ ड्रा किए थे जिनका क्या था, लीनियर फंक्शन था। अब उसने क्वाड्रेटिक कह दिया और क्यूबिक। क्वाड्रेटिक का मीनिंग होता है 2, यानी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, एंड क्यूबिक 3 जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3 होगी। अब ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की 3 प्लस 2x की क्यूब 2x की स्केयर माइनस 5x माइनस 6। अब देखिए इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, तो ये हम क्या कहेंगे कि हमारा कौन सा है, क्यूबिक फंक्शन है। अब लेकिन अब उसने ना इसकी रेंज दे दी है, ये जो फंक्शन है ना इसकी रेंज दे दी है कि आपने इस रेंज के अंदर अंदर वैल्यूज लेनी है। x लेस देन इज इक्वल टू 2.5 और माइनस 3.5 लेस देन इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 2.5 से कम कम और माइनस 3.5 से ज़्यादा लेने हैं हमने। ठीक हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाएगा 0, पॉजिटिव की भी बात करें फिर आ जाएगा 1, पॉइंट में नहीं हम चल रहे, हम सिर्फ नंबर में लेने हैं, और एक आ जाएगा 2। ये तीनों आ गई। और यहाँ से देखें माइनस 3.5 लेस देन इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे आपका एक आ जाएगा -1 -2 एंड -3। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे लेनी है और हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं 0, एक्स हमने क्या लिया है 0। तो ज़रा यहाँ पे देखिए फंक्शन लिखे y इज इक्वल टू एक्स की 3 प्लस 2 एक्स की 2 माइनस 5x माइनस 6, ये हमने ले लिया फंक्शन। अब इसमें हम लोगों ने लेना है y की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तब यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 2 0 का स्केयर माइनस 5 इंटू 0 माइनस एक्स, ये तो बन गया 0 प्लस 0 का स्केयर 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 बन जाएगा और माइनस 6। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, -6। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, -6। अब हम लोगों ने यहाँ पे पुट करना है 1। तो यहाँ पे देखें y लिखें y इज इक्वल टू एक्स की 3 प्लस 2x स्केयर माइनस 5x माइनस 6 व्हेन x इज इक्वल टू 1। हम क्या लिखना है कि अब हम यहाँ पे x अगर 1 ले रहे हैं तब y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1 का क्यूब, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 1 लिखते, 1 का स्केयर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 6, 1 प्लस 1 का क्यूब 1, वो 1 का स्केयर भी 1 माइनस 5 माइनस 6, तो ये कितना बना 1 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 6, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3 माइनस 5 -2 -2 -6, ये बन जाएगा आपका -8। अब y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू हमने 1 ली है तो y की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास -8, तो यहाँ पे लिखते। अब हमने क्या लेना है, 2 लेना है। तो यहाँ पे लिखे y इज इक्वल टू एक्स की 3 प्लस 2 एक्स की स्केयर माइनस 5x माइनस 6। हम अब यहाँ पे ले रहे हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो पुट करें y इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्केयर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, 2 का क्यूब कितना बन जाएगा 8 प्लस 2 का स्केयर 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 10 माइनस 16। अब देखिए 8 प्लस 8 16, 16 माइनस 10 कितना होगा, 16 माइनस 10 आपका बन जाएगा 6 माइनस 6, आंसर क्या आ गया 0। जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट की है तो y की वैल्यू क्या निकल रही है आपकी 0, यहाँ 2 के यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ये। अब रह गए माइनस वाले में, सबसे पहले हमने क्या लेना है -1, यहाँ पे लिखें y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 2x स्केयर माइनस 5x माइनस 6 व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो ज़रा यहाँ पे लगाएं -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्केयर माइनस 5 इंटू -1 माइनस 6
-1 का क्यूब क्या आएगा, -1 प्लस स्क्वायर हमेशा -1 का +1 होता है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस माइनस बन जाएगा आपका यहाँ पे प्लस और -6। अब यहाँ पे देखें 2 - 1, यहाँ पे बचा आपके पास 1, क्या बचा यहाँ पे आपका 1, और 1 + 5 कितना हो गया 6, और 6 - 6 भी कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की है तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई है 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक हो गया। अब हमने क्या पुट करना है -2। ज़रा यहाँ नीचे देखें, y = x की 3 + 2x की स्क्वायर -5x - 6 when x = -2, y -2 का क्यूब आ जाएगा, +2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, -5 × -2 एंड -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें -2 का क्यूब कितना आएगा -8, 2 का स्क्वायर 4 ही होगा। अगर +2 का कर लें या -2 का, क्योंकि अगर माइनस हो ना स्क्वायर में तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये 4 आएगा, 4 × 2 = 8, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 5 × 2 = 10 -6 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, कट गए। 10 - 4 कितना, 10 - 6 कितना बचा 4। तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे -2 पुट की है x की, तो y की वैल्यू कितनी निकली आपके पास 4, ये रहा 4। अब एक रह गया, यहाँ पे कितना रह गया -3 रह गया, तो हम यहाँ पे माइनस भी पुट करेंगे क्योंकि उसने हमें रेंज दे दिया। अगर वो रेंज ना देता तो हम यहाँ पे 0 के बाद 1 2 और -1 -2 ये 5 ही ले लेते, तो ठीक था। व्हेन यहाँ पे आएगा -5 -6 व्हेन x = -3, y = -3 का क्यूब +2 × -3 का स्क्वायर -5 × -3 -6, y -3 का क्यूब, ये माइनस तो आ गया क्योंकि क्यूब है, 3 का क्यूब बन जाएगा 27 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18, माइनस माइनस प्लस 5 × 3 = 15 -6। चलें अब करें, ये -27 प्लस 18 कितने रह गए -9, और 15 में से 6 निकालें तो +9, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एक प्लस का तो एक माइनस का, y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ पे -3 जब हमने x लिया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 0, तो ये हमने पुट कर दिया। ये अब हमने ये फंक्शन था आपके पास एक y जिसमें आपने x की वैल्यू पुट की जो कि उसने आपको दी थी, तो आपने ये y की वैल्यू निकाल ली। अब इसका f ऑफ यहाँ पे आ जाएगा y, f × xy, ये नहीं x और y पेयर बनाना ना आपने, तो यहाँ पे सबसे पहले x आएगा 0 और फिर क्या आएगा -6, यहाँ पे पहले आएगा 1 फिर आएगा -8, 2 हुआ 0, -1 हुआ 0, -2 हुआ 4, -3 हुआ 0। ये बन गए हमारे पास पेयर, 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब हम क्या बनाएंगे, इनका ग्राफ बना लेंगे इजीली। चलें, ग्राफ आपको पता है हम लोग ने कैसा बनाना है, तो ज़रा मैं ना ऐसे करके बनाती हूँ ताकि ना क्लियर समझ भी आ जाए, ऐसे ही। चलें ये देखें, ये आपका x, ये यहाँ पे आ जाएगा x', ये आ जाएगा y, और ये आ जाएगा y और नीचे आएगा y'। ठीक हो गया, और सेंटर में क्या आएगा 0 आएगा। ठीक हो गया। अब लिखें वैल्यूज, यहाँ पे आ जाएगा 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे -1 -2 एंड -3। अब यहाँ पे हम 2 2 के डिफरेंस से ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। अब नीचे भी ले लें, 2 4 6
-2, -4, -6, -8। ठीक हो गया। चले अब हमने मैचिंग करनी है ये पेयर से। सबसे जो फर्स्ट पेयर है यहाँ पे देखें, वो आपका आ रहा है 0 एंड -6। x 0 लेना है, y कितना लेना है -6। x 0 और y कितना लेना है -6। ये देखें, ये मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, ये बन गया। अब अगला है 1 एंड -8। यहाँ से 1 लेना है और यहाँ से कितना लेना है -8। ये देखिए, और यहाँ से -8, ये बन गया। ठीक हो गया। अब हमने लेना है 2 व 0। x होगा 2 और y कितना है 0, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। अब हमने लेना है -1 एंड 0। x -1 और y कितना 0, ये यहाँ पे बन जाएगा। फिर लेना है -2 व 4। ये -2 और ये -4। यहाँ से आप डॉटेड लाइन में ला लीजिएगा, ताकि जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे आपस में, उसको आपने क्या कर लेना, डार्क कर लेना। ठीक हो गया। अब है -3 व 0। चलें, -3 और 0, ये रहा। अब इनको मिला दे। ये फ्री हैंडेड मिलाना है हमने, कि आराम से इसको ना फ्री हैंडेड। यहाँ से इधर आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, वहाँ से कहाँ आया नीचे, और फिर कहाँ चला गया ऊपर। ये ऊपर भी जा सकते थोड़ा सा। ठीक हो गया। ये बन गया आपका एक फ्री हैंडेड ग्राफ। चले, यहाँ पे देख ले, यहाँ पे एक था -1 एंड -8। चले, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ये है आपका। चलें, अब इसको करें हल। यहाँ पे हम पहले है ना एक बॉक्स बना लेते हैं, ताकि हम वैल्यूज लिख लें। ये भी आप बना लीजिएगा, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी पेयर्स ढूंढते वक्त के किसका पेयर कहाँ बन रहा है। यहाँ पे भी उसने इसकी रेंज दे दी है x की, कि फंक्शन तो उसने आपको दिया, साथ में उसने रेंज भी बता दी है। और वो रेंज है आपकी, यहाँ पे नहीं दी हुई उसने, ये सिंपल आपने अपनी मर्जी से करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं 0। यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 एंड -2। 1, 2 एंड 3 कर लेते हैं। ये 3 हो गए पॉजिटिव के, ये -1, ये -2 एंड -3। चलें, सबसे पहले y लिखते हैं हम। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है आपके पास। ठीक, जब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 0 -2, तो ये बन जाएगा -2। x 0, y कितना आ गया -2। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x -2, व्हेन x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 -2, 2 -2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये देखो 1 + 1 और साथ में आ जाएगा -2, तो ये आपका बन गया यहाँ पे 2 -2 0। y कितना बन गया 0। अब यहाँ पे पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे हम पुट करेंगे 2। देखें, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 -2, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 -2, ये बन जाएगा यहाँ पे 4 + 2 6, और 6 - 2, ये बन जाएगा यहाँ पे आपका 6 - 2 4, तो y कितना बन गया 4। अब आगे
y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू, व्हेन x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 3 का स्क्र प्लस 3 माइनस टू, 3 माइनस टू तो बन गया 1, 3 का स्क्र 9, तो y कितना आ गया आपके पास 10। यहाँ पे हमने लिख दिया 10। आगे देखें, आगे है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू। तो यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू, अब हमने क्या पुट करना है -1, y इज इक्वल टू -1 का स्क्र प्लस -1 माइनस टू, -1 का स्क्र तो बन गया 1, प्लस माइनस -1 -2, ये दोनों कट के प्लस माइनस के ये कितना आ गया 2, y कितना बन गया -2 बन गया। अब आगे देखें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू, व्हेन x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 का स्क्र प्लस -2 -2 का स्क्र 4, -2 एंड -2, 4 -2 बन गया आपका 2, और 2 - 2 कितना बन गया 0। तो यहाँ पे -2 के साथ y की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है। अब आगे देखें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू, व्हेन x इज इक्वल टू -3 1, तो y इज इक्वल टू -3 का स्क्र प्लस -3 -2, -3 का स्क्र 9 प्लस -3 -2, 9 -3 6, 6 -2 कितना बन गया आपका 6 -2 हो गया 4। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 4। आप इसके पेयर बनाएं, तो पेयर अगर बनाएंगे तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 0 -2 1 0 2 4 3 10 -1 -2 -2 0 -3 और 4, ये बन गया। अब यहाँ पे बनाएं ज़रा ग्राफ। चलें, ये बन गया x, ये आपका x प्राइम, ये y और ये आपका y प्राइम। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ये बन गया 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे देखें, ये 2 4 6 8 10, यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10। चलिए, अब हमने ये जो पेयर बने हुए हैं ऊपर, इसको हमने देख देख के ड्रा करना है। सबसे पहला पेयर क्या आ रहा है 0 एंड -2, x का 0 और y का कितना -2, तो ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब x 1 है, y कितना है 0, x 1 है और y कितना है 0, तो ये बन गया यहाँ के ऊपर। अब x 2 है, y कितना है 4, x का 2 और y कितना बन गया 4, ज़रा करें, ये यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब 3 एंड 10, x की 3 है और y की कितनी है 10 है, ये बन गया। अब -1 एंड -2, x की भी -1 और y की भी -2, तो ये बन गया आपका। ठीक है, अब है -2 एंड 0, x की -2 और y की कितनी है 0, तो ये यहीं पर ही रहेगा। ठीक हो गया। अब है -3 एंड 4, x की -3 है और y की कितनी है 4, ये यहाँ x की -3 और y की 4, y की 4 ऊपर की तरफ जा रहा है, हाँ जी ये रहा। ठीक है, अब इनको मिलाते हैं, तो ज़रा यहाँ पे देखें, ये रहा, तो कोई नहीं, ये थोड़ा सा, ये बन गया आपका एक यू शेप्ड ग्राफ। ठीक हो गया, ये आपका बन गया एक यू शेप्ड ग्राफ। चलें, अब
ये हो गया हमारा। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई हो। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन था ना, इसमें देखिए ज़रा, इसमें जो हमने ग्राफ बनाया था उसको ज़रा हम लोग दोबारा कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ग्राफ नहीं ठीक। इसको क्रॉस कर दे, तो यहाँ पे हम एक दोबारा ग्राफ देखते हैं। ये बन गया एक्स प्राइम, वाई प्राइम, ठीक हो गया। सेंटर में क्या आ गया, 0, 1 2 3, -1 -2 -3, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 और माइनस का 10। सबसे जो पहला पेयर बना है वो आपका बना है x0 होगा और y कितना होगा, -6 होगा। तो ज़रा x0 होगा और y कितना होगा, -6, ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अगला जो पेयर बन रहा है वो आपका x1 है और y कितना है, -8 है। x आपका 1 आ रहा है और y कितना आ रहा है, -8, ये यहाँ पे बन रहा है, ठीक हो गया। अब अगला आपका एक बन रहा है 2 और 0। x2 होगा और y कितना होगा, 0, तो ये यहीं पे बनेगा, ठीक है। अब वो आपका जो फोर्थ है वो x-1 है और y कितना है, 0, तो ये यहीं पे बनेगा। फिर है -2, x कितना है, -2, और y कितना है, 4, तो ये यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे करके बनेगा। अब x-3 है और y कितना है आपका, 0, तो यहाँ पे बनेगा। चलें अब इसे बनाएं, तो ये ऐसे बनेगा आपका ग्राफ। ये बन गया आपका पूरा ग्राफ, ठीक हो गया। ये ऐसे ही बनेगा, ये एक वेव टाइप बनेगा आपका ग्राफ, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा ना गुलाई में ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। ये बनेगा ग्राफ आपका, ये एग्जैक्ट ग्राफ है, वो ऊपर वाला थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया था। चलें, ये ग्राफ हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आई हो। अगले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।